पन्थास्तु कोटिशतवत्सर सम्प्रगाम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्ययस्प्रपदसिं निविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक कह रहा है कि जो भगवान को निराकार समझते हैं ना, वो करोड़ों सालों तक तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे। कितने सालों तक? शत कोटि शत वत्सर। वत्सर मतलब साल, कोटि शत मतलब हजारों लाखों साल तक। तो भी वो कृष्ण के अंगूठे की रोशनी तक ही पहुंच पाएंगे। मतलब वो तो निराकार ज्योति को चाहते हैं, उसमें मिलना चाहते हैं। तो पंथास्तु कोटि शत वत्सर संप्रगाम्यो, और वो भी अगर वायु की गति से जाएंगे तो। कहने का मतलब है कि भगवान की भक्ति को जो स्वीकार नहीं करता है, उसके लिए वो चाहे कितना ही बड़ा तपस्वी हो, तो भी उसको कोटि वर्ष लग जाते हैं। वो भी, और कहाँ तक पहुंचेगा? निराकार ब्रह्म तक पहुंचेगा। उसको ना भगवान की शक्ल दिखेगी, ना भगवान का पर्सनालिटी दिखेगा, ना भगवान के साथ संबंध रख सकता है, ना भगवान की सेवा, मतलब बेकार है सब। कितना ब्रह्मा जी एकदम साफ साफ बोल रहे हैं। और सारी दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी, इसीलिए कहा मुनि पुंगवाना, अग्रणी अग्रणीय ज्ञानी, ज्ञानी जो बड़े बुद्धिमान लोग हैं। यानी भक्ति इतनी ज्यादा, मतलब सामने होते हुए भी उसको पकड़ नहीं सकते आप, जब तक वैष्णव और गुरु के प्रति शरणागति नहीं होगी, रिस्पेक्ट नहीं होगा, ऐसे कर्म नहीं होंगे भक्ति वाले, आप इसको दूर ही रहोगे इससे। और इतने लोग सब साधु बन के, डंडा लेके, गेरुआ पहन के, ब्रह्मचर्य तपस्या, शरीर को जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और क्या प्राप्त करना चाहते हैं? मोक्ष मोक्ष मोक्ष। आम ब्रह्मास्मि, आम ब्रह्मास्मि। कहाँ तक पहुंच सकते हैं? सो अप सो अपसी यत प्रपद सिमने। प्रपद सिमने मतलब अंगूठे के, सिमनी मतलब अंगूठे का जो टिप होता है। प्रपद मतलब, पद मतलब पैर, प्रपद मतलब अंगूठा। तो अंगूठे का सिमनी, वहीं तक पहुंच सकते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं करते ना। भक्ति से भगवान सुलभ है, भक्तिया सुलभ पार्था, भक्तिया माम अभी जानाति। इसलिए अच्छे से भक्ति करो, प्रेम से भक्ति करो, और ये मायावादी वायावादी निराकारवादी को ना सुनो ना देखो। और देखो बेचारे हैं वो, बेचारे। मौका मिलेगा कभी भक्त के साथ संबंध होगा तो उसको पकड़ पाए। ऐसे गोविंद का हम भजन करते हैं। ओके। सो भक्तों के भगवान है ये। ब्रह्मा जी एकदम सीधा सीधा बोल रहे हैं। यस। एनी ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, कमेंट? कोई भगवान को निराकार कहे तो उसको श्लोक सुना देना। तो आप तो ऐसा कह रहे हो, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल करोड़ों साल लग जाएंगे, और वो भी अंगूठे तक ही पहुंचोगे। क्योंकि जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान के अंगूठे से निकली रोशनी है, और कुछ नहीं है वो। स्पिरिचुअल एफल्जेंस, आध्यात्मिक रोशनी है, आध्यात्मिक जगत के चारों ओर। वो भगवान के चरणों से निकलती है। प्रपदा सिमनी तत्व। और आध्यात्मिक है वो रोशनी, यहाँ पे बताया गया है। अविचिंत तत्व।
आध्यात्मिक है, भौतिक से अलग है वो। यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब उनको पता है योगियों को कि ये बहुत कठोर तपस्या है और काफी सालों में मतलब सब कुछ करने के बाद भी वो ब्रह्म ज्योति तक मैक्सिमम पहुंच पाते हैं, कहीं नहीं भी पहुंच पाते, तो फिर वो भक्ति के सरल रास्ते पे क्यों नहीं चलते हैं, जिसमें बस नाम जप करना है और करेंगे। शरणागति लेनी है, सब हो जाएगा। अहंकार है ज्ञान का। अच्छा, अहंकार है उनके अंदर। ओके। ज्ञान का। ईश्वर प्राप्ति में कष्ट होता है, ऐसे नहीं, इतना इजी नहीं है। इसीलिए उनको ये ट्रुथ रिवील नहीं होता। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने जा जाके सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, ये तो सब ऐसे ही लोग थे। इनको महाप्रभु ने जहाँ पे इन पे कृपा करी, तब इनको पता लगा ओ हृदय कितना, क्योंकि तपस्या करने से हृदय कठोर हो जाता है। ऋषि लोग बहुत कठोर हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं हल्की सी बात पे। हृदय तपस्या करके कठोर हो जाता है। भक्ति कठोर नहीं है, भक्ति हृदय को निर्मल, सॉफ्ट। इतना सॉफ्ट भी, इतना गलीबल भी नहीं कि बस जहां गए उधर ही चले गए। भक्ति में ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, बड़ी अच्छी समझ है भक्ति। हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। तो पहले के जो जितने ऋषि मुनि थे वो सारे तो तपस्या ही करते थे, ध्यान योगी ज्यादा उनके में था। नहीं, तो उनको ध्यान तो तरीका है ना। सतयुग का तरीका ध्यान है। यज्ञ भी करते थे, लेकिन उसमें कि आप उस ध्यान को भक्ति में, भक्ति के एंगल से कर रहे हो। जैसे अभी हम आंख बंद करके बैठ जाएं और कृष्ण के चरणों का चिंतन करें, कृष्ण की जो दर्शन किए चिंतन करें, तो वो ध्यान तो हो रहा है, लेकिन वो कृष्ण पे ध्यान हो रहा है। तो ध्यान निराकार पे हो रहा है कि ध्यान भगवान पे हो रहा है, ये फर्क है। नारायण नारायण। यस, और कुछ? अनम्यूट करिए रसमंजरी, म्यूट करिए। अब बड़े बड़े जो फेमस लोग हैं, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे ओशो, आजकल लेटेस्ट जो ओशो, और भी आजकल कितने, सब निराकार। उन्होंने जैसे उसमें पढ़ते कि पहले जो सब निरंकार की वो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे भक्ति में आ जाते हैं। फिर मतलब ये स्टेज है, ये आना पड़ता है। लेकिन जो उसमें रुक जाता है वो ज्ञान योगी, कर्म योगी ये कहलाता है। जो आ जाता है भक्ति तक आ जाता है वो भक्ति कहलाता है। ऐसा ही है। ज्ञान योगी को समय लगता है। अगर उसको कोई वैष्णव टकरा जाए उसके साथ, तब जाके वो वैष्णव, और उसके उनके प्रति श्रद्धा भी हो उसकी, तब जाके वो भक्त बनता है। अन्यथा अगर वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद फिर भगवान की जब फिर अहेतु की कृपा होती है, तब उसको फिर मानव शरीर मिलता है। बहुत लंबे समय तक भगवान से विच्छेद हो जाता है। जैसे कोई सुख की निंद्रा सोच रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है अपना परिवार का मेंबर, मैं सो रहा हूँ बस एसी में, मुझे मजा आ रहा है, मैंने ऐसा किया, मुझे भूख भी नहीं लगेगी, तो मैं 10 दिन तक सो रहा हूँ, तो क्या क्या है वो? आनंद ही, वो कह रहा है मेरे पास आनंद है। तो ऐसे ही ये करोड़ों सालों तक सो रहे हैं बस ब्रह्म सुख में, ब्रह्म सुख। लेकिन वो ब्रह्म सुख जो है, वो भक्ति के सुख के आगे कुछ भी नहीं है। अभी लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पे पैसे का सुख है, हमारे पास स्त्री का सुख है, हमारे पास शराब का सुख है। तो वो उसी में रहना चाहते हैं। हर तो ज्ञान नहीं है ना, उनको पता नहीं है कि वो दुखी भी करेगा, बीमार भी करेगा,
मेंटल टेंशन में भी जीते हैं वो, इसलिए उनका लाइफ वैसा है। जिसके प्रति श्रद्धा है वो उसको करेगा। तो जो ये मोक्ष मिल जाता है जिनको, तो क्या वो वापस फिर आते हैं? आते मतलब हैं, इच्छा। आते हैं, आते हैं, इसलिए आते हैं जी। क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट इसलिए नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक वो भगवान का अपमान है ना उसमें, उसमें भगवान की सेवा का अपराध है, इसलिए वो मोक्ष भी परमानेंट मोक्ष नहीं है। और अच्छा है परमानेंट नहीं है, हाँ, ताकि उनको मौका तो रहेगा ना हमेशा। ठीक, सही ये बात। सही सही। जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। क्योंकि उसमें अपराध की वृत्ति है, क्योंकि जीव का जो मूल स्वभाव क्या है, जीव का मूल स्वभाव है कृष्ण नित्यदास। हम लोग भगवान के सेवक हैं, यही हमारी ओरिजिनल पोजीशन है। जब हम इस पोजीशन में जब तक नहीं आएंगे, हम कहेंगे नहीं हमें भगवान से कुछ लेना देना नहीं, हमें संसार से कुछ लेना देना नहीं, हमें तो बीच में बस मोक्ष। वो परमानेंट सिचुएशन नहीं है, इसलिए वो परमानेंट नहीं है, स्वरूप नहीं है ना, इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस द डिफरेंस। एक्चुअली पहले हम भी ऐसे ही बोलते थे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हमें ये नहीं पता था कि और भक्ति में डिफरेंस क्या होता है। So whenever we used to do puja, we just used to say that कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। Even in Jainism, जब भी वो बात करते हैं तो मोक्ष की बात करते हैं। They never talk या about भक्ति की या बात नहीं करते, डिवोशन की बात नहीं करते। They talk ना about ना, मोक्ष। है ही नहीं, वहाँ गॉड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, अब हम उनको डायरेक्टली इतना बोल नहीं सकते, क्योंकि वो चीज को समझेंगे नहीं और वो समझेंगे कि हम अपमान कर रहे हैं, यस प्रभु जी। इसलिए हम लोग खुल्लम खुल्ला बोलते नहीं है। हम्म। लेकिन बात यही है कि इन सब ये ज्यादातर जो है, इसमें भगवान की स्वीकृति नहीं है। बुद्धिज्म एथिज्म है, ये सब एथिज्म है, एथिज्म की फॉर्म है। Because they और torture their body, they say that या they don't want to. ऑफ कोर्स या, Yeah. दे जस्ट से कि नो देयर इज नो पर्सनालिटी। Yes. तो भक्ति करो तो फिर आपको पता लगेगा कि कैसे पर्सनालिटी नहीं है, वो तो अंदर बैठा हुआ है। यही तो उसका अद्भुत चमत्कार है कि वो इतना पास होके भी इतना दूर है, इतना दूर, पंथास्तु कोटि शतवत्सर, अरबों खरबों वर्ष दूर है आपसे, और वो आपके बिल्कुल एक सेकंड में आपके पास है। अगर भक्ति करोगे तो उसकी बात माननी पड़ेगी ना, Yes. श्रद्धा करनी पड़ेगी ना। तो हम क्या, रास्ता सबके लिए खुला है। अब कितने सारे क्रिश्चियंस, ज्यूज, जब शिला प्रभुपाद गए तो विदेशी क्या है, क्रिश्चियन तो ज्यूज तो हैं। और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में भी जहां पर प्रभुपाद की गीता पढ़ रहे हैं या कुछ कांटेक्ट में आ जाते हैं मुसलमान हो, वो भी भक्ति करने लगे। वो कह रहे ये तो बढ़िया है। रसखान को जब पता चला कि ये कन्हैया क्या है, तो रसखान से जैसा भक्त कहाँ हुए। हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, लेकिन वो कितने बढ़िया भक्त बने। तो यही है, श्रद्धा है, समझ में कृपा है। सच्चे जो लोग हैं, जो सच्चाई से अपने धर्म का भी पालन करेंगे और भक्तों का सम्मान करेंगे, उनको कृष्ण भक्ति मिल जाएगी। Thank you, Prabhuji, Dhanvat Pranam, for making us aware of what is the difference between bhakti and moksha. यस, Hare Krishna, Dhanvat Pranam. हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज के श्लोक से रिलेटेड नहीं है, मेरे को वैसे पूछना है रेफरेंस के लिए कि ये श्लोक कहाँ मिलेगा जिसमें लिखा जाता है कि ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, क्षत्रिय उनकी भुजाएं, ऐसे जो लिखा है ये, मतलब भागवत में कहाँ इसको हम ढूंढ पाएंगे वाला श्लोक जहाँ तुलना करिए भगवान के अंगों से ये ब्राह्मण देखो, क्षत्रिय भीष्म जैसे। भीष्म जी की टीचिंग्स है ना महाभारत में, उसमें भी ये काफी बार दिया हुआ है। अच्छा। और 11th कैंटो में भी है, जहाँ कृष्णा उद्धव टॉक्स है, वहां पे भी है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंद।